बिहार में वंशावली को लेकर के बड़ी अपडेट यहाँ पे जारी कर दी गई है। पहले जो वंशावली बनाने में यहाँ पे मनमानी चलता था, अब वो नहीं चलेगा। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य ने जारी किया ये आदेश। पंचायतों में सरपंच ही जारी करेंगे वंशावली प्रमाण पत्र, वो भी मात्र 10 रुपए में। अब पूरा प्रक्रिया मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। अगर वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचे। तो इस नोटिफिकेशन को जानने के लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। देखिए यहाँ पे एक पेपर कटिंग में मेरे पास इसमें बताया गया कि पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया ये आदेश कि पंचायत में सरपंच ही जारी करेंगे वंशावली प्रमाण पत्र। और ये जो प्रमाण पत्र जारी होगा कितने में होगा, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया 10 रुपये का शुल्क पंचायत कार्यालय में देना होगा। मतलब अब आपको कोर्ट जाने की जरूरत है, जो एफिडेविट बनता था ना वहाँ पे जाने की जरूरत है। मात्र पंचायत कार्यालय में आपको 10 रुपये का चालान कटवाना होगा, और वहीं पे भी आपको वंशावली बना करके तैयार कर देंगे। मात्र सरपंच, बस और कोई नहीं। नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है, हिंदुस्तान ब्यूरो से निकल के आ रहा है। देखिए राज्य में वंशावली प्रमाण पत्र सरपंच ही जारी करेंगे। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिला पदाधिकारियों एवं उप विकास आयुक्तों, जिला परिषद और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। वंशावली के सिलसिले में जो आपके पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव हैं मिहिर कुमार सिंह, उन्होंने जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला परिषद और जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। जैसे उनको पत्र मिलेगा आपका 10 रुपये बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति को वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वह शपथ पत्र अपनी वंशावली के विवरण और स्थानीय निवासी होने का साक्ष्य के साथ लिखित आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव को देंगे। सचिव अधिकतम 7 दिनों के अंदर जांच करने के बाद प्रशंसा ग्राम कचहरी को करेंगे। ठीक है, मतलब जो आप यहाँ पे वंशावली बनाने में पहले आपको कोर्ट दौड़ना पड़ता था, यहाँ वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको 7 दिनों के अंदर वंशावली बन के तैयार हो जाएगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया। तो ये आवेदन आपको कहाँ देना होगा, ये सबसे पहले जो आवेदन देना होगा आपको ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं ना, आपको उनको आवेदन देना होगा, और वो अधिकतम 7 दिन लेंगे। और आपका जमीनी स्तर से जांच करके वो आपके ग्राम कचहरी को अनुशंसा करेंगे कि हाँ ये इसी गाँव के निवासी हैं और इन्हीं की तरफ से ये वंशावली बनाने के लिए दिया गया था, और ये इन्हीं के वंशज हैं, तो इनका वंशावली प्रमाण पत्र जो है वो निर्गत कर दिया जाए। और अगर आप अपने ग्राम पंचायत सचिव को देते हैं वंशावली बनाने के लिए, और वो 7 दिन में अगर आपका नहीं बनाते, तो आप इस पे कार्रवाई भी कर सकते हैं, मतलब आप कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। वहीं पे फ्रेंड्स आपको बताया गया ग्राम कचहरी सचिव पंचायत सचिव से प्राप्त आवेदनों अपने स्तर से संबंधित पंजी के पूर्ण विवरण के साथ दर्ज करेंगे। उसे अविलंब ग्राम कचहरी के सरपंच के पास स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी। मतलब जो पंचायत में सचिव होंगे ना, वो आपके पंचायत से सभी तरह का जांच यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद बस स्वीकृति के लिए आपको सरपंच के यहाँ आपका फॉर्म भेजा जाएगा। सरपंच उस आवेदन को छाया प्रति कराकर ग्राम कचहरी के किसी स्थान पर चिपकाते हुए आप लोगों को 7 दिनों के अंदर आपत्ति आमंत्रित करेंगे। अगर आपको 7 दिनों में आपका वंशावली प्रमाण पत्र जो है बनके तैयार नहीं होता है, तो आप ग्राम कचहरी पे उनका नाम, फोन नंबर वगैरह आप यहाँ पे चिपका के आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं अपने सरपंच के पास कि हाँ मैंने इतने तारीख को दिया था और अभी तक मेरा नहीं बन पाया। ठीक है, आपत्ति दर्ज करने का भी ऑप्शन दिया गया। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सरपंच पत्र में अपने सील, मुहर और हस्ताक्षर के साथ वंशावली निर्गत करेंगे। एक ऑप्शन आपको और यहाँ पे मिल जाता है, जो कि सबसे बेटर ऑप्शन है। अगर जो आपके पंचायत सचिव है वो 7 दिनों के अंदर आपको अगर वहाँ पे वंशावली तैयार करके नहीं देते हैं, तो यहाँ पे सरपंच के हाथ में वो पावर चला जाता है कि वो अपने सील मुहर करके आपको वंशावली निर्गत कर देंगे। सूचना पट पर प्रदर्शित आवेदन पत्र कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो सरपंच उस आवेदन पर सार्वजनिक सुनवाई कर उचित निर्णय लेंगे। मतलब सारा जो पावर यहाँ पे सरपंच को दे दिया गया है। और ये मामला जो है ना करीब 6 माह से उलझा था। राज्य के करीब 6 महीनों पहले पंचायती राज विभाग ने सभी सरपंचों को वंशावली बनाने का अधिकार हटाने से संबंधित अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद भी राज्य के इस दस्तावेज के बनाने का काम तकरीबन बंद हो गया है। पंचायती राज के विभाग इस दस्तावेज को बनाने में स्वराज एवं भूमि सुधार विभाग के परामर्श लेने के बातचीत करते हुए सभी डीएम को करीब 15 दिन पहले ही एक पत्र भी लिखा गया था। इसके बाद वो विभागों के बीच यह मामला उलझ गया था।
ठीक है, उसके बाद ये मामला सुलझा लिया गया है, आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। वंशावली की जो प्रतियां है ना वो चेंज कर दी गई है, पहले 6 पेपर का लगता था, अब यहाँ पे 2 पेपर ही होगा। देखिए वंशावली 2 प्रतियों में तैयार की जाएगी। वंशावली की दोनों प्रतियां सभी कागजात सहित ग्राम पंचायत सचिव के वापस कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब जो आप दो प्रमाण पत्र यहाँ पे तैयार होंगे, जैसे कि 2 प्रतियों में आपका वंशावली तैयार होगा और मतलब एक कॉपी आपके पास रहेगा और एक कॉपी यहाँ पे सचिव को आपको सारे डॉक्यूमेंट लगा करके देना होगा। देखिए ग्राम कचहरी सचिव युक्त वंशावली की छाया प्रति अपने कार्यालय अभिलेख के रूप में सुनिश्चित रखेंगे। बाद में कोई आपत्ति नहीं हो कि हाँ इसका वंशावली कैसे बन गया, मेरा कैसे नहीं बन रहा, ये इस वंश का है ही नहीं, तो उस स्थिति में जो आपके पंचायत सचिव होंगे अगर उन पे कोई दावा ठोकता है तो उस स्थिति में वो अपने पेपर को संभाल के रखेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ बताया गया है। देखिए 15 दिनों में निर्णय बाध्यता होगी, मतलब यहाँ पे ये आपको बताया गया कि अगर आपको 15 दिनों के अंदर नहीं बनता है, जैसे 7 दिन तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम टाइम दिया गया है, मैक्सिमम टाइम इनको 15 दिन दिया गया है। 15 दिनों के अंदर अगर आपका वंशावली प्रमाण पत्र बनकर तैयार नहीं होता है तो आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम कचहरी सचिव को अपनी अनुशंसा आपत्ति करने तिथि से अधिकतम 15 दिनों के अंदर सरपंच से वंशावली पर अंतिम निर्णय लेने की व्याख्या होगी। बाद में ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को आरटीपीएस के अंतर्गत ऑनलाइन कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। इस संबंध में अलग से आदेश जारी किया जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है ना कि फ्रेंड्स कि अगर आपका 15 दिन में ये बन के तैयार नहीं होता है, उसके बाद भी अगर जो आपके सरपंच है वो आपका निर्णय नहीं ले पाते हैं तो इसके बाद में जो आरटीपीएस काउंटर से फिर आपको ऑनलाइन करना होगा, इसकी जो व्यवस्था होगी वो जारी की जा रही है, मतलब इसका पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में अलग से आदेश जारी होंगे। ठीक है, इसका अभी इसका आरटीपीएस काउंटर पे कोई काउंटर नहीं बना है, लेकिन इसका पोर्टल नहीं बना है, अभी पोर्टल जारी कर दिया जाएगा। पंचायत समिति के कार्यकाल पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी, पंचायत पदाधिकारी समय समय पर जांच यह सुनिश्चित करेंगे कि वंशावली बनाने की प्रक्रिया के अक्षरन पालन हो रहा है या नहीं। मतलब इन लोगों को यहाँ पे जांच भी करना है कि वंशावली बनाने की प्रक्रिया को यहाँ पे आदेश को सही से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अब फ्रेंड्स जो यहाँ पे न्यू फॉर्म आया है ना, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 प्रतियों में तैयार होगा आपका प्रमाण पत्र, तो इसमें अब आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा। तो स्थानीय निवास वो चीज आपका यहाँ पे दर्शा दिए गए। देखिए स्थानीय निवास के लिए प्रमाण पत्र, मतलब जो आप स्थानीय निवासी हैं उसके लिए यहाँ पे प्रमाण पत्र जरूर किया गया है। जिस व्यक्ति को वंशावली की आवश्यकता है उसे संबंधित ग्राम पंचायत में किसी गांव के स्थानीय निवासी का आवश्यक होना जरूरी है। मतलब आप जिस पंचायत के हैं उसी पंचायत का आपको निवासी होना अति आवश्यक। आप उस पंचायत के निवासी नहीं है तो आप यहाँ पे उस पंचायत में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताया गया। स्थानीय निवासी को इनमें एक प्रमाण पत्र जरूरी है। अगर आप स्थानीय निवासी हैं वहाँ पे तो इनमें से कई सारे प्रमाण पत्र दिए गए हैं, इनमें से एक प्रमाण पत्र आपके पास रहना जरूरी है। आप देखिए कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं। ग्राम पंचायत के कार्यालय में पंचायत सचिव द्वारा संबंधित पारिवारिक पंजी में उस व्यक्ति के परिवार का विवरण, पूर्वजों के जमीन के खतियान, बासगीत पर्चा, मतलब ये आपके पास होना चाहिए। पारिवारिक पंजी में उपयुक्त परिवार का विवरण, पूर्वजों के जमीन के खतियान में बागसित पर्चा अगर आपके पास है तो भी ठीक है, या तो फिर अगर आपका आधार कार्ड है तो भी चलेगा जिसमें आवेदन का पता दर्ज हो। मतलब आधार कार्ड आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसका आपका उसमें एड्रेस दर्ज हो, वही प्रमाण पत्र यहाँ पे चलेगा। यदि अभ्यर्थी के पास जमीन नहीं है तो ग्राम का वोटर लिस्ट जिसमें उनका नाम और उनके परिवार का नाम हो, मतलब आपका वोटर लिस्ट भी है तो भी आप यहाँ पे वंशावली को बना सकते हैं। सक्षम प्राधिकार द्वारा पूर्व में नियुक्त निवास प्रमाण पत्र, अगर आपका निवास प्रमाण पत्र है तो भी चलेगा। मैट्रिक अथवा अन्य कक्षा के नामांकन प्रमाण पत्र, यहाँ पे ये फ्रेंड्स बताया गया बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आपको वंशावली किस डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे तैयार किया जाएगा, तो अगर आपके पूर्वजों के खतियान में अगर आपका नाम है या तो फिर उसके वंशज आप हैं तो आप भी यहाँ पे बना सकते हैं। या तो फिर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या तो वोटर आईडी लिस्ट में नाम होना चाहिए। ठीक है, वोटर आईडी अगर आपको नहीं मिला है तो भी चलेगा, मतलब आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए तो भी आप यहाँ पे वंशावली को बनवा सकते हैं। या तो फिर आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या तो फिर मैट्रिक का मार्कशीट, या तो फिर उससे सक्षम कक्षा मतलब 12th का भी या ग्रेजुएशन इसका भी मार्कशीट है वो भी यहाँ पे आपका चलेगा। तो देखिए अब यहाँ पे आपका पैसा कितना लगने वाला है इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए। तो 10 रुपए का शुल्क ग्राम पंचायत कार्यालय को देना होगा। वंशावली बनाने के लिए आवेदन के साथ नगद 10 रुपए का पंचायत कार्यालय में देना होगा। पंचायत सचिव इस शुल्क को में आवेदक को रसीद देंगे। मतलब जैसे कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जो भी आप पैसा दोगे सरकारी कर्मचारी को उसका आपको रसीद ले लेना अति आवश्यक होगा, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया। पंचायत सचिव उस शुल्क के एवज में आपको 10 रुपए का चालान काट के देंगे
कि हाँ आपने वंशावली बनाने के लिए हमको 10 रुपये दिया है। यह शुल्क राशि पंचायत निधि का हिस्सा बनेगी। मतलब ये उनके पैकेट में नहीं जाएगा, ये पंचायत निधि का हिस्सा बनेगा। मतलब जो पैसा होगा पंचायती राज विभाग में जमा होगा। पंचायत सचिव ऐसे हर आवेदन का विवरण को संबंधित पंजी में दर्ज करेंगे। मतलब उनके पास एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में वो अपना दर्ज करेंगे। ठीक है। दोबारा वंशावली निर्गत करने के लिए आवेदक को पंचायत सचिव को 100 रुपये देने होंगे। सपोर्ट आपका वंशावली खो जाता है तो आप दोबारा वंशावली कैसे यहाँ पे बनवा सकते हो, तो उसके लिए आपको 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा, उसका भी चालान आपको ले लेना होगा। पंचायत सचिव अपनी अनुशंसा संबंधित कागज के संतुष्ट होकर सील मुहर करके और तिथि के साथ ग्राम कचहरी को करेंगे अग्रसित आवेदन के छाया प्रति पंचायत सचिव अपने कार्यालय में सुनिश्चित करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप जो है अपना वंशावली 10 रुपये में बनवा सकते हो। अगर आप दूसरी बार बनवा रहे हो तो आपको 100 रुपये का चालान लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दिया हूँ। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।